राम राम जी। मिठाई खा के अगर बोर हो गो और खाना है कुछ चटपटो तो एक बार या स्नैक्स ज़रूर बना के खाओ। खाना में जितने चटपटे और चटाकेदार है, बनाना में भी उतनी मज़ेदार और आसान है। बिल्कुल घरा रखेड़ा सामान से ही आपा बना के तैयार कर सका हाँ। और आपा इन चाय के साथ में खास का है, फिर एनी टाइम आपा इन कद भी खास का मैं तो इन बनाई ही और 1 घंटा के भीतर सारी ख़त्म भी कर देवी ही। तो मन तो और बनानी पड़ेगी, तो थे भी इन देख लो क्या बनानी है और एक बार घर बना के ज़रूर ट्राई करियो। अभी त्योहार चल रहा है तो मिठाई बहुत बन रही है घर, तो भी के बीच में अगर थाने चटपटो और चटाकेदार खाना हो तो एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करियो। बिल्कुल घर रखेड़ा सामान से ही बना के तैयार करांगा। तो अठा आप गेहूँ को आटो ले लियो, जिससे आप नॉर्मल रोटी बनावा हाँ वो गेहूँ को आटो ले लियो। अठे में 2 कप के करीब आटो लियो है, जितनो थाने बनाना हो वैसे एक उतनो थे आटो ले लियो। अब एक अंदर 1.5 चम्मच नमक, सॉरी 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक डालना है। नमक मिर्च नमक थे थारा स्वाद अनुसार कम या बत्ती कर सको, जितना थान बनाना है उतना आटो ले लियो। भी सब नमक मिर्च थे ऐड कर दियो इसके अंदर। नमक मिर्च ऐड करके आप दोनों इन अच्छी डाल मिला लगांगा। फिर इसके अंदर आप तेल डाल देवांगा। मोहन खातर इसके अंदर आप तेल डालांगा, बहुत ज़्यादा कौन डाला अपन, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कौन करना। तो आप 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर तेल डाल के तेल ने अच्छी तरह आटा मिला लेवांगा। अगर थे मोइन नहीं डालना चाहो तो ये यहाँ भी बहुत खस्ता बन के तैयार हुआ है, पर मोइन तो इसलिए डाले जावे ताकि कि सेल्फ लाइन बढ़ जावे। पर मेरा तो बनाता ही सारा ख़त्म होगा हाँ। तो अगर थे भी बनाओ तो आया भी बना उसको अपन, कोई ज़्यादा एक अंदर मोइन की ज़रूरी को नहीं कर, परफेक्ट अपन मोइन ही डाल लो। अब आप इन सिंपल आटो लगा के तैयार करांगा। बिल्कुल जैं को आप गेहूँ को आटो लगावा है रोटी बनाने के लिए भी थोड़ा सा टाइट आटो आप लगा के तैयार कर लाऊंगा। टाइट आटो आप लिए लगाऊंगा ताकि अपन बेलता टाइम सूखो आटो या तेल या घी की जरूरी कौन पड़े, सिंपल आप बेल ले वहीं लिए आप टाइट आटो लगाऊंगा। अगर थार कर नरम आटो भी लग जावे तो टेंशन मत लो, सूखो आटो लगा के रोटी बेल लियो या फिर थोड़ो सो तेल लगा के आप रोटी बेल के तैयार करांगा। पर थे शुरू में ही थोड़ा पानी कम डाल डाल के टाइट आटो लगा लियो, इसे थोड़ा सा ये खस्ता भी बन के तैयार होगा और अपन बेलता टाइम भी सूखा आटे की ज़रूरी कौन पड़े। तो अब आप आटे आटो लगा के तैयार कर लियो, इन मसल के आप आटा ने तैयार कर लेवांगा। ये देख रहे हो थे आटो अभी टाइट है अपनो, नरम को नहीं, तो आटो अपन टाइट ही लगा के तैयार करिए। ये देखो अब इन डक्की आप 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि आपनो आटो थोड़ो मुलायम हो जावे। अब इन आटन आप रगड़ के थोड़ो और मुलायम कर लेना। आटो हमेशा रेस्ट के लिए छोड़े जावा कि जितना आटा में रेस्ट मिले उतो आटा के अंदर पानी मिक्स हो जावे और रोटियां आप जो बनावा या फिर जो भी आप चीज़ बनावा आटे से पा बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ। आप आटो रोटी बनावा तो भी अपन अगर आटा ने रेस्ट दे के रोटी बनावा तो अपनी रोटी एकदम मुलायम गोल गोल और फुली फुली रोटी बन के तैयार हुआ। तो इसलिए आप 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद थोड़ो इन मसल के नरम कर लेवांगा। और अभी की आप लोइयाँ तोड़ के इन बेलनों चालू करांगा। अठा आप चकलो बेलन के ऊपर बेल की तैयार करा हाँ। थे इन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी बेल इसको या फिर कोई थाली ले लियो, भी के पीछे इन बेल की बड़ी रोटी तैयार कर लियो। अठा आप इन नहीं तो ज़्यादा मोटो बेलांगा ना ही ज़्यादा पतलो, मीडियम साइज की रोटी बेल के तैयार कर लेंगा। टेंशन लेने की जरूरी को नहीं, रोटी गोल या 4 कूट की जो भी थारू बने न बया की ही अपन रोटी बना लेंगे, इन कोई शेप देने की जरूरी को नहीं अपन। ये साइड में किनारा दिख रहा ही अणकी भी कोई थाने जरूरी को नहीं कभी एकदम आप शेप में बना के तैयार करा, बिल्कुल सिंपल तरीकों साधारण तरीकों बना के तैयार करेंगे आप। और यह देखो रोटी आपन इतनी पतली पतली रखनी है, रोटी बहुत ज़्यादा मोटी पतली कुन करनी, चारों तरफ एक सार बेल के तैयार करांगा आप।
तो अभी ना आपा कट कर लाऊंगा। आटे मैं लंबा लंबा पतला पतला शेप में कट कर रही हूँ। थेन कहीं भी 4 कूंट काजू कतले स्टाइल में या फिर गोल भी कोई कटर से थे काट के तैयार कर उसको हो जो थाने पसंद आवे भी साबुत है इसकी लंबाई मोटाई रख के इन कट कर लियो। और मैं तो साइड में से भी कट कौन करया ताकि जो भी शेप बने वो ठीक है। कोई आप शेप की ज़रूरी को नहीं। अगर थान शेप ही बनानी हो तो साइड साइड में जो एक्स्ट्रा आटो निकल रहा है ना इन काट के रोटी 4 कूंट की बना लियो और फिर थे कट कर लियो। मैं तो इन रोटी जाए ही बही बिल्कुल सिंपल तरीक़ों जल्दी से बना के तैयार कर लियो। और थान दिख रहा भी होगा कि सब आपा बेल की तैयार करें। तो आज आप इन साथ साथ में ही फ्राई करांगा। फ्राई करके रखा को नहीं मैं थोड़ी जल्दी मिली है साथ साथ में फ्राई कर लिया। अगर थे चाहो तो अनेक सारा ने एक साथ में बेल लियो और फिर फ्राई कर लियो। तो अब बैठे आप साइड में तेल गरम कर लियो। तेल के अंदर ये सारा एक साथ डाल दिए थे। टेंशन मत लियो ये चिपके को नहीं आप श्रीगन अंदर तेल में जाके ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। ये जहाँ जहाँ तेल में गर्म होते जाएगा। अपन हटे पहले तो डाला तो गैस की फ्लेम फुली फिर अपन मीडियम कर दी। मीडियम गैस के ऊपर हम पकड़ देंगे। फिर देख रहा होगा ये तिरकी ऊपर आ रहा है। तो जितनी देर ये पक रहे हैं उतनी देर आप साइड के अंदर दूसरी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। वो रोटी नहीं सब ही आप कट कर लेवांगा। और थे अगर चाहो तो सारा एक साथ में बेल के और कट करके आन रख लो फिर एक साथ में फ्राई कर लो। थोड़ी देर बाद हम फ्राई करोगा तो ये और ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होगा। पर मैं तो एक साथ में साथ बेलता बेलता साथ में ही फ्राई कर लिया। आन जितने ये फ्राई हो रहा है उतनी देर आप दूसरी रोटी बेल के तैयार कर लिया और साथ में आप फ्राई कर लिया। एक बैच ने तलने में 3 से 4 मिनट लग जाओगी। आप मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रहे हैं। और जो भी थान थोड़ो जुड़ेड़ो दिखे बिन कड़छी के सहायता से थे अलग कर दे और अन पकड़ दे। आप गोल्डन ब्राउन होने तक अन बीच में चलाता रहेंगे और अब फ्राई करता रहेंगे। गैस की फ्लेम है एकदम मीडियम। आप हाई फ्लेम के ऊपर अगर पकाओगे अन्य तो ये आपको जल्दी कलर चेंज हो जाओगे और अंदर से कच्चा रह जाओगा। तो आप मीडियम फ्लेम के ऊपर आन फ्राई करके तैयार करांगा। ये देखो सारा तिरकी इतने ऊपर आ रहे हैं। जो भी थान चिपकेड़ो दिखा है वो अलग हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरी को नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है गैस की फ्लेम मीडियम होवे और जी टाइम पर आप के अंदर ये स्नैक्स डाला बी टाइम के ऊपर गैस की फ्लेम फुल होगा ताकि जहाँ जहाँ आप डाला तो तेल को टेम्परेचर ठंडो नहीं होवे नॉर्मल बने रहे। और अब अपन अल्ट पलट के अपन अन आराम से सेक लेवांगा। अब अपन दूसरी प्लेट में निकाल लेवांगा। तो इतनी ही आप सारा स्नैक्स बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखो ये अपना बिल्कुल स्नैक्स बन के तैयार होगा। अब थे चाय के साथ में इंजॉय करो। और थे चाहो तो अन के अंदर नागौरी मेथी और अजवाइन भी डाल इसको हो अन से उनको स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं तो एकदम सिंपल तरीके से बना के तैयार करें। तो थे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइयो या रेसिपी थान कहें कि लागी। और चैनल ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलियो। और कमेंट करके बताओ थारे लिए अगली कौन सी रेसिपी लेके आऊँ और थारी फेवरेट रेसिपी को नाम एक बार कमेंट में ज़रूर करियो। और ये देखो मैं थान तोड़ के भी दिखा रही हूँ एकदम खस्ता बन के तैयार होया है। तो एक बार थे भी ज़रूर ट्राई करियो।